हेलो एंड वेलकम बच्चों टू शेयर्स एंड डिविडेंड्स के फर्स्ट क्लास में। शेयर्स एंड डिविडेंड्स फर्स्ट क्लास। पहले तो अपने समझते हैं शेयर का मतलब क्या है। कोई एक कंपनी है, मान लो, पकड़ लो मैंने कंपनी खोला, कंपनी का नाम है एडीएनसी। अब मेरे को पकड़ लो एडीएनसी को और एक्सपैंड करना है, मेरे को और काफी स्टेट्स में अपना ब्रांच खोलना है, ठीक है। और मेरे खुद के पास उतना ज्यादा पैसा नहीं है कि मैं ब्रांच खोल सकूं। तो मैं क्या करूंगा, फिलहाल आई एम दी ओनर ऑफ एडीएनसी, 100% एडीएनसी मेरा है, ठीक है। अब पकड़ लो मेरे को पैसा रेज करना है, मेरे पास कुछ कुछ ऑप्शंस होता है। पहला क्या ऑप्शन है कि मैं बैंक के पास जाऊंगा और वहां से क्या ले लूंगा, लोन। मैं बैंक से के पास जाऊंगा, वहां से लोन ले लूंगा कि भैया मेरे को 1 करोड़ रुपया दीजिए आप, 5 साल का मैं लोन ले लेता हूं। उसमें उसके खुद के एडवांटेज भी होते हैं, खुद के डिसएडवांटेज भी होते हैं। यहाँ पे मेन क्या होगा कि मेरे को हर बार हर महीना ईएमआई चुकाना पड़ेगा और काफी सारा इंटरेस्ट लगता है उसमें। करेक्ट, समझ में आया ये चीज? दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं लोन वोन कहीं से नहीं लूंगा, मैं अपने कंपनी का बंटवारा कर दूंगा। क्या करूंगा मैं? बंटवारा। मैं ब्रेक कर दूंगा अपनी कंपनी। पकड़ लो मैं अपने कंपनी को ब्रेक कर दिया इतने टुकड़ों में। कितना टुकड़ा हो गया है? 16 हो गया है। मैं कंपनी के 16 टुकड़े कर दूंगा। ये जो एक एक टुकड़ा है ना, इसको अपने बोलेंगे शेयर। क्या बोलेंगे इसको? शेयर। तो यहां पे मेरे कंपनी का कितना शेयर्स बन गया है? 16 शेयर्स बन गया है। मेरा कंपनी का 16 शेयर्स बन गया। 16 छोड़ो, एक काम करते हैं और इजी बनाने के लिए, अब बताओ 20 शेयर्स है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं बोल दूंगा कि मेरे एक एक शेयर का प्राइस है 500 रुपया। किसी को अगर एडीएनसी में ओनरशिप चाहिए तो शेयर्स खरीद लो, है ना। मैं वही करूंगा फिर। पकड़ लो आरुष, तुम मेरे से 2 शेयर्स खरीद लेगा तो तुम्हें कितना रुपया दे रहा है मेरे को? 1000 रुपया दे रहा है, क्योंकि एक एक शेयर का दाम मैंने रखा है 500 रुपया। तो कोई बंदा मेरे से अगर 2 शेयर खरीद रहा है तो बदले में मेरे को वो 1000 रुपया देगा। इसका भी अपना एडवांटेज है, अपना डिसएडवांटेज है। इसका एडवांटेज क्या है कि मेरे पॉकेट में आ गया है अब 1000 रुपीज। 1000 रुपीज आ गया मेरे पॉकेट में। क्या मेरे को इसमें इंटरेस्ट वगैरह कुछ पेमेंट करना पड़ रहा है? ये मेरा खुद का हो गया। अब मैं जो चाहे इसका पार्टी करूं, चाहे मैं इसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूं, वो मेरे ऊपर है, ठीक है। ये पूरा रुपया मेरा हो गया। बदले में सामने वाले को क्या हुआ, क्या मिला? कंपनी का शेयर मिल गया सामने वाले को। सामने वाले को कंपनी का ओनरशिप मिल गया। क्या मिल गया? ओनरशिप। तो जितना तुम शेयर्स खरीदोगे, जो भी कंपनीज का तुम शेयर्स खरीदोगे, मतलब तुम उसमें ओनरशिप ले चुके, ठीक है। आज रिलायंस कंपनी का नाम तो सुना ही आपने। रिलायंस कंपनी का भयंकर, मान लो 100 करोड़ के आसपास तो शेयर्स होता है उन लोग, उतने बड़े बड़े कंपनीज का। यहां मैंने अपनी कंपनी को बंटवारा किया कितने शेयर्स में? 20 शेयर्स में। वो बड़े बड़े कंपनीज के बहुत सारे टुकड़े होते हैं, मान लो 100 करोड़ शेयर्स, ठीक है। आज तुम अगर एक शेयर खरीदोगे, 100 करोड़ के पूल में से तुम एक शेयर खरीदोगे, फिर भी तुम उस कंपनी के एक ओनर माने जाओगे। भली बहुत ही छोटे ओनर, पर हाँ तुम ओनर माने जाओगे, ठीक है ना। तो ये होता है शेयर का फंडा। शेयर का सिंपल फंडा क्या है कि तुम उस कंपनी में क्या ले रहे हो? ओनरशिप ले रहे हो। अरे क्या बताए तुम लोग को, जब कोरोना था ना, तब सबका तो घर बार सब खराब हो गया था। एक कमा रहा था सिर्फ रिलायंस का मुकेश अंबानी। उनका जो जियो कंपनी का शेयर्स है, वो एकदम थोड़ा थोड़ा शेयर्स बेच रहे थे और उसमें वो हजारों करोड़ रुपया कमा रहे थे। जस्ट इमेजिन। मतलब वो क्या कर रहे थे, 0.5% ओनरशिप कंपनी का बेच रहे थे। 0.5% ओनरशिप बस, नॉट इवन 1%। सिर्फ इतना ओनरशिप बेच रहे थे। पकड़ लो गूगल को, और गूगल से उनको मिल गया
1,000 करोड़ रुपीस। सिर्फ कितना सा ओनरशिप के लिए? 0.5% ओनरशिप। उतना शेयर ही बस बेचे वो। 0.5% देगा उसको भी तो प्रॉफिट देगा। हाँ, हाँ। आज तुम कोई कंपनी का शेयर क्यों खरीदेगा? तुमको लग रहा है वो कंपनी आगे बढ़ने वाला है, तो तुम अगर अभी शेयर खरीद लेगा ना, जैसे पकड़ लो आरुष मेरे से शेयर खरीदा 500-500 रुपया में, उसको बिलीफ है कि उसका शेयर का प्राइस बाद में बढ़ेगा। पकड़ लो बाद में 1 साल बाद 500 का प्राइस 700 रुपया हो जाए, तो जिसने भी ये शेयर खरीदा है उसको प्रॉफिट होगा कि नहीं? प्रॉफिट होगा, है ना। 500 में खरीदा, 700 में बेच रहा है। इस बोल के लोग शेयर्स खरीदते हैं। और शेयर्स हमेशा खरीदते हैं किस कंपनी का? प्रॉफिटेबल कंपनी का, अच्छे कंपनी का, जो आगे लगता है बाद में जाके उनका पैसा डबल ट्रिपल करे। समझ में आया? और जो अपना शेयर्स बेच रहा है उसको बेनिफिट क्या मिलेगा कि उसको फ्री में क्या पैसा मिल जाए। मैं अपनी कंपनी का शेयर्स क्यों बेच रहा हूं? फ्री में मुझे पैसा मिल जाए। समझ में आया? इसमें बहुत पेशेंस चाहिए, तभी 1 साल का फिर वो वेट करना पड़ेगा। वेट का पेशेंस तो समझ में आ गया तुम लोगों को क्या कॉन्सेप्ट है? शेयर का सिंपल मतलब है ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। जितना ज्यादा शेयर तुम खरीदोगे उतना ज्यादा तुम उस कंपनी को ओन करोगे। चलो ओके, अब कुछ टर्म्स देखेंगे हम लोग। आ जाओ, ये तो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिया। अब कुछ टर्म्स देखेंगे। लिख लो शेयर। शेयर का मतलब क्या हो गया? अ यूनिट ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। अ यूनिट ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। चलो नेक्स्ट आओ। शेयर के बाद हम लोग दो टाइप के वैल्यूज को देखेंगे। एक लिख लो फेस वैल्यू, तो एक नीचे लिख लो मार्केट वैल्यू। एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या है? इसका मतलब है दी ओरिजिनल प्राइस ऑफ शेयर्स व्हेन इट वाज इशूड। क्या है फेस वैल्यू? फेस वैल्यू का सिंपल मतलब क्या हो गया? दी ओरिजिनल प्राइस। आज अपने को पता है शेयर्स का प्राइस ऊपर नीचे होता है। अगर तुम लोग कभी कुछ न्यूज देखते हो वहां पे समझ में आएगा, शेयर का प्राइस रोज ऊपर नीचे होता है। पर जिस समय वो रिलीज हुआ था शेयर्स फर्स्ट टाइम, उस समय का प्राइस तो कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे मैंने पकड़ लो 500 रुपया में शेयर्स बेचा, तो इनिशियल प्राइस क्या था? 500 रुपया। अब 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद कोई पूछे तुमसे इसका फेस वैल्यू क्या था, तुम 500 बोलो, क्योंकि जिस समय रिलीज हुआ था उस समय तो 500 ही था। तो फेस वैल्यू होता है ओरिजिनल वैल्यू। मार्केट वैल्यू में आओ। मार्केट वैल्यू का मतलब है दी करंट प्राइस ऑफ शेयर्स। मार्केट वैल्यू का मतलब हो गया द करंट प्राइस ऑफ शेयर्स। ठीक है? तुमने 500 रुपया में जो शेयर्स इश्यूड हुआ था तुमने वो खरीदा, अब वो 450 हो गया। बताओ मार्केट वैल्यू क्या है? 450। कल अगर वो बढ़ बढ़ के 520 हो जाए तो मार्केट वैल्यू क्या है? 520। फेस वैल्यू क्या है? 500। फेस वैल्यू फिक्स्ड रहता है हमेशा, मार्केट वैल्यू डेली बेसिस में अपडेट होता है। ठीक है ना? सो दीज आर द टू वैल्यूज। ओके, इसके नीचे नोट लिख लो एफ वी। गेट इनटू द हैबिट ऑफ राइटिंग एफ वी। एफ वी का मतलब हो गया फेस वैल्यू। फेस वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, बट एमवी, एमवी हो गया मार्केट वैल्यू, बट मार्केट वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग।
मार्केट वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग। नॉर्मली क्या है, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करता है, कंपनी बढ़िया है, तो बताओ हमेशा क्या ज्यादा होगा? नहीं नहीं, वो प्रॉफिट ज्यादा होगा। इन दोनों में हमेशा क्या चीज ज्यादा होगा? मार्केट वैल्यू ज्यादा। फेस वैल्यू तो तुम जिसमें तुम शेयर्स बेचे थे अपना फर्स्ट टाइम एकदम, वो था फेस वैल्यू। हर कंपनी चाहेगा कि उसका शेयर का वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा होते जाए। आज पकड़ लो, मैंने एडीएनसी का शेयर 500 रुपया में इशू किया, क्या था ये? फेस वैल्यू। अब 2 साल बाद मैं देख रहा हूं प्राइस हो गया इसका 300 रुपया। इसका मतलब मेरा कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर वहीं अगर 1300 रुपया हो जाए 2 साल बाद, तो बम बम, है ना, बहुत बढ़िया। वही चीज होता है। चलो नेक्स्ट टर्म में आओ, ये 3 टर्म्स हम लोग देख लिए, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। लिख लो एट पार। एट पार का सिंपल मतलब है मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू। एट पार का मतलब हो गया मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू। मतलब अभी जो मौजूदा रेट है शेयर का, वो किसके बराबर है? फेस वैल्यू। नेक्स्ट लिख लो अबव पार स्लैश एट प्रीमियम। अबव पार स्लैश एट प्रीमियम। प्रीमियम, MV is greater than यस, एमवी इज ग्रेटर देन एफवी। प्रीमियम मतलब क्या है कि भाई अभी जो रेट है वो ज्यादा है, किसके मुकाबले ज्यादा है? फेस वैल्यू के। पहले 500 में शेयर इशू हुआ था, अब उसका लेवा बेची हो रहा है 700 रुपया में, लोग खरीद रहे बेच रहे 700 रुपया में, मतलब वो प्रीमियम में बिक रहा है। ठीक है ना? नेक्स्ट लिख लो बिलो पार स्लैश एट डिस्काउंट। बिलो पार स्लैश एट डिस्काउंट मतलब क्या हो जाएगा? एमवी इज लेस देन एफ। मतलब जिस प्राइस में शेयर इनिशियली इशू हुआ था, उससे कम प्राइस में बिक रहा है। बताओ तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्या यहाँ पे? नहीं। कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर। ठीक है, कुछ पूछना है तुमको इसमें? तो भैया ये 3 ही वैल्यू हो सकता है हमेशा। क्या क्या हो सकता है बताओ? या एट पार, या अबव पार, या बिलो पार, डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन एफ वी एंड एम वी। ठीक है, आ जाओ। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट लिख लो डिविडेंड। नेक्स्ट लिख लो डिविडेंड। डिविडेंड कभी सुना है तुम लोग? तो कंपनी जो मुझे अपना शेयर दिया उसको देता है, शेयर नहीं देता। डिविडेंड इज द प्रॉफिट, लिख लो प्रॉफिट। प्रॉफिट रिसीव्ड पर शेयर फ्रॉम द कंपनी। डिविडेंड का मतलब हो गया प्रॉफिट रिसीव्ड पर शेयर फ्रॉम द कंपनी। तुम पकड़ लो कंपनी का एक शेयर खरीदे हो, कंपनी का एक शेयर खरीदे हो, और कंपनी के उस साल बहुत प्रॉफिट हुआ, बहुत प्रॉफिट। ठीक है ना? तो वो क्या करेगा, वो प्रॉफिट का थोड़ा थोड़ा सा पार्ट किसको देते जाएगा? शेयर होल्डर्स को। जिन लोग भी शेयर खरीदे उस कंपनी का, उसको खुश रखने के लिए, क्या है, भगवान को खुश रखने के लिए क्या करते हैं अपने? लक्ष्मी। भगवान को खुश रखने के लिए तो चढ़ावा देते ना, अपने मंदिर भी जाते हैं तो 1-2 रुपया 5 रुपया चढ़ा देते हैं ताकि भगवान खुश रहे हमसे और हमको उसका 10 गुना दे। तो वैसे ही क्या है, कंपनी का शेयर्स खरीदे अपने, कंपनी के बहुत प्रॉफिट हुआ, तो थोड़ा बहुत उस प्रॉफिट का पार्ट वो सारे शेयर होल्डर्स को दे देता है।
क्यों देता है? गुडविल के हिसाब से, कि बाद में तुम और शेयर खरीदना, तुम और शेयर खरीदो हमारी कंपनी, तुमको और डिविडेंड मिलेगी। समझ में आ रहा है ना ये चीज? उस हिसाब से डिविडेंड इज द प्रॉफिट रिसीव पर शेयर। सब एग्जांपल्स मैं देखिए बताऊंगा, नो वरीज। नेक्स्ट आओ, लिख लो रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड ये है परसेंटेज प्रॉफिट रिसीव्ड पर शेयर। एक होता है डिविडेंड, एक क्या बोले? रेट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड प्रॉफिट है तो रेट ऑफ डिविडेंड क्या है? परसेंटेज प्रॉफिट। लाइक से फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि डिविडेंड मिल रहा है 5 रुपया, मतलब एक एक शेयर में कितना प्रॉफिट मिल रहा है मेरे को? 5 रुपया मिल रहा है। क्या होगा ये? डिविडेंड की रेट ऑफ डिविडेंड? डिविडेंड। पर अगर मैं बोलूं मेरे को हर एक शेयर में 8% प्रॉफिट मिल रहा है, 8%, तब मैं डिविडेंड नहीं बोलूंगा इसको, मैं क्या बोलूंगा? रेट ऑफ डिविडेंड। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? बच्चों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, उन लोग को इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता हो। डिफरेंस पता करके रखो। मेरे को पता ही नहीं। इसलिए बोल रहे हैं आप। जैसा तुम लोग को बताए थे बैंकिंग चैप्टर में, टेस्ट में भी दिए थे, एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये सब है ना, बहुत लगता है कि अरे इजी है, बट डिटेल में जाना पड़ता है ये सब में। नॉमिनल वैल्यू का फेस वैल्यू को तो उसी का फेस वैल्यू को बोलते हैं अपने नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, इसके पास तुम लोग लिख सकते हो जगह हो तो, कि फेस वैल्यू को बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू, बट जनरली वी यूज फेस वैल्यू ओनली। एंड मार्केट वैल्यू को अपने बोलते हैं कैश वैल्यू। ये सब तुम लोग के काम आ सकता है एमसीक्यूज के लिए, ठीक है ना? वहां अगर पूछ ले तो टिक मार देना। क्वेश्चन में तो क्वेश्चन में जनरली तुमको एफवी देगा। एक्सक्यूज मी, नोट में आ जाओ, नोट में आ जाओ। सबसे पहला नोट लिख लो, वी ऑलवेज परचेज शेयर्स एट, वी ऑलवेज परचेज शेयर्स एट। बताओ, हम लोग शेयर्स खरीदते हैं कौन से वैल्यू में? फेस वैल्यू की मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू। हम लोग शेयर्स खरीदेंगे हमेशा मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू तो तुम इनिशियली जब शेयर्स इश्यू हुआ था वो तब का बात है ना? आज रिलायंस हो गया, रिलायंस तो कितना पुराना कंपनी है, कब से शेयर्स उसका इश्यू हुआ है? तुम अभी खरीदे जाओगी शेयर्स उसका तो किस में खरीदोगी? मार्केट वैल्यू में, है ना? अब ये भी तुम लोगों को बताते हैं, चलो, जिस समय कंपनी शेयर इशू किया, तुम लोग उस समय शेयर खरीदा, उस समय मान लो 500 रुपया था। क्या है ये? फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू है। बताओ उस समय ये, और एक और वैल्यू भी है, मार्केट वैल्यू, है ना? एट पार। जिस समय नया नया शेयर इश्यू हुआ था, ऑफ कोर्स इट इज कॉल्ड फेस वैल्यू, पर क्योंकि मार्केट में 500 में बेचा जा रहा है, करंट प्राइस 500 है, तो ये साथ में क्या हो जाएगा? मार्केट वैल्यू भी हो जाएगा। हाँ। एक्सक्यूज मी, बाप रे। हाँ हाँ। तो क्या लिखोगे? वी ऑलवेज परचेज शेयर एट व्हाट? मार्केट वैल्यू। हाँ बोलो। ठीक है, मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट, डिविडेंड इज ऑलवेज, dividend is always paid at
फेस वैल्यू। इस सेकेंड नोट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। डिविडेंड इज ऑलवेज पेड एट फेस वैल्यू, एकदम याद रखना है इस चीज को। लाइक से फॉर एग्जांपल, इसी का एग्जांपल लिखते हैं हम लोग। एक पकड़ लो, कंपनी ने जब शेयर इशू किया था तब शेयर का प्राइस था 100 रुपया। चलो बढ़िया बात। तुमने अभी शेयर खरीदा जब शेयर का प्राइस हो चुका है 1000 रुपीज। समझ में आ रहा है? इशू हुआ था शेयर 100 रुपया में, 2-3 साल 4 साल बाद अपने खरीद रहे हैं कितने रुपए में? 1000 रुपीज में। अब कंपनी के बम बम प्रॉफिट हुआ। कंपनी बोलता है कि हम डिविडेंड देंगे। हमारा रेट ऑफ डिविडेंड है 20%। तुमने शेयर कितना में खरीदा था? 100 रुपया में नहीं, 1000 रुपया में। हमने खरीदा था शेयर 1000 रुपया में। कंपनी वाला बोल रहा है हम 20% तुमको प्रॉफिट देंगे। कितना मिलेगा? कितना रुपया मिलेगा? 200 मिलेगा? 500 मिलेगा? 200 मिलेगा? गलत, गलत, गलत। सेकेंड नोट ठीक से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड इज ऑलवेज पेड ऑन फेस वैल्यू। 200 नहीं, 20 रुपया मिलेगा अपने को बस। डिविडेंड हमेशा किस पे दिया जाएगा? फेस वैल्यू पे। हमने शेयर 1 लाख में क्यों ना खरीदा हुआ हो, अगर उसका फेस वैल्यू 100 है, डिविडेंड उसी पे कैलकुलेट होगा। ठीक है? तो जहां उम्मीद था कि भैया ये इस पे मिलेगा, 200 रुपया मिलेगा, नहीं, इस पे मिलेगा 100 रुपया के ऊपर 20% कैलकुलेट करेंगे तो 20 रुपया ही मिलेगा। अनुष्का समझ में आया ये? क्या पूछना है? अनुष्का नहीं, सॉरी, अनन्या। अभी तुम ब्लैंक हो गई कि भैया दीदी का नाम क्यों ले रहे हैं? स्कूल में क्यों? और तुम लोग का सेम स्कूल था बोल के? वाह वाह। और तुम लोग का ए से भी नाम स्टार्ट होता है। ठीक है। तो ये जुड़ेगा किस पे? फेस वैल्यू। सर डिविडेंड मतलब जो प्रॉफिट होता है कंपनी का, इस शेयर के हिसाब से उसको। हाँ, तो सर अगर कंपनी का सारा कभी लॉस हो गया तो वो देगा नहीं उस साल डिविडेंड, नहीं देगा। ऐसा बहुत सारा कंपनीज है जो आज तक ही डिविडेंड नहीं दिया किसी को। और इसमें तुम्हारा अगर कंपनी का प्रॉफिट भी हो रहा है ना अगर, तो उसका डिसीजन है कि वो डिविडेंड देगी नहीं। जरूरी नहीं कि प्रॉफिट होती है वो डिविडेंड दे देगा। इट इज एंटायरली अप टू द कंपनी। ठीक है? चलो ओके, समझ में आ गया यहां तक सब चीज? अब हम लोग कुछ कोटेशंस देखेंगे। आओ, सारे हम लोग हिसाब किताब तो देख लिए, अब कुछ कोटेशंस देखेंगे। आ जाओ। कोटेशंस मतलब कुछ एग्जांपल्स है, कुछ लैंग्वेज है जो अपने शेयर्स एंड डिविडेंड्स चैप्टर में यूज करेंगे। लिख लो। 10% ₹20 shares at ₹30। क्या लिखा हुआ है? 10% ₹20 शेयर्स एट ₹30। अब इसका मतलब क्या क्या है लिख लो। 10% का मतलब हो गया डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड रेट, रेट ऑफ डिविडेंड। जब भी इस चैप्टर में दिखे अपने को परसेंटेज, समझ जाना क्या है ये? रेट ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट, हमेशा तुम लोग को दो वैल्यूज दिया जाएगा, हमेशा दो वैल्यूज। अगर ऐसा कुछ हो ना, 10% ₹20 परसेंट के पास जो लिखा हुआ होता है वो हो जाता है फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। किसके पास लिखा हुआ होना चाहिए? डिविडेंड रेट के पास। ठीक है? और अलग से साइड में ढकेला हुआ जो वैल्यू होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मार्केट वैल्यू। तो ये ₹30 हो गया बच्चों मार्केट वैल्यू। क्वेश्चन पढ़ कर समझ में आएगा ना 10%
जनरली नहीं समझ में आता है। मैंने एक बार देखना जरूरी है, उसके बाद तुमको नेचुरली समझ में आने लगेगा ये चीज, ठीक है। तो अगर तुमको राइट नाउ शेयर खरीदना है, कितना रुपए में खरीदेगा तुम लोग? 30 रुपीज में, 30 रुपीज में, ठीक है ना। और तुम लोग को डिविडेंड जो देगा कंपनी वाला, वो किसको लेके देगा? 20 रुपीज, 20 रुपीज। नेक्स्ट लिख लो, 25% ₹10 at discount of ₹3। 25% ₹10 shares at discount of ₹3। मार्केट का एक साथ 7। यस। फेस वैल्यू क्या दिख रहा है अपने को? फेस वैल्यू दिख रहा है 10। सोचना मत कि मार्केट वैल्यू ₹3 है। नो, मार्केट वैल्यू इज नॉट 3। डिस्काउंट है ₹3 का। 10 रुपया का तुम्हारा फेस वैल्यू था, डिस्काउंट कर तो ₹3, 7 रुपीज। इसका मतलब मार्केट वैल्यू हुआ ₹7। और ये तो अपने को पता ही है, 25% क्या हो जाएगा? डिविडेंड रेट। हाँ, और ये सिचुएशन क्या हो गया? बिलो पार। सिचुएशन इज बिलो पार। क्लियर है यहां तक? क्या लैंग्वेज यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग? चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन वालों आते हैं अब फार्मूला की ओर। आ जाओ, कोटेशंस देख लिए, अब अपने आएंगे फॉर्मूले की ओर। तुम लोगों को कैसे देखो, यह सस्ते में निपटा दिए हम। क्या बोले? डिविडेंड क्या है? प्रॉफिट। तुम लोग 11-12 में जानेगा ये चीज, मस्त है। इको में तुम लोग जानेगा एक चीज, अगर यहाँ पे दिखे हम लोग को तो, या कुछ दूसरे चैप्टर में था क्या? बढ़िया चीज तुम लोगों को दिखाते हैं। ये देखो, प्रॉफिट। बोले ना डिविडेंड क्या है? प्रॉफिट है। बट एक्चुअली डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। कंपनी वाला जब प्रॉफिट कमाता है, तो कंपनी वाला पहले क्या करेगा? उस प्रॉफिट में से टैक्स पे करेगा। किसको टैक्स पे करेगा? गवर्नमेंट को। आज अपने भी जो इनकम कमाएंगे, अपने क्या है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। उसके बाद कंपनी क्या करता है? शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देता है। तो पहले प्रॉफिट से क्या देगा? वो टैक्सेस। उसके बाद वो देगा डिविडेंड। और अगर उसके पास कुछ धनराशि बच जाता है, तो वो उसका खुद का रिटेन्ड अर्निंग्स होता है, खुद का उसका रेवेन्यू होता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। फॉर्मूले फॉर्मूले फॉर्मूले। फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला लिख लो, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? कितना पैसा शेयर्स की? हाँ, कितना पैसा अपने शेयर्स में लगाए थे, ठीक है। लिख लो, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट। लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट को किसने किया? जैसे कंपनी लोग ने स्टार्ट किया तो कैपिटल। यहां पे अपने शेयर्स खरीदने में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं बस, इस पूरे चैप्टर। इन्वेस्टमेंट किसी में भी कर सकता है, पर यहां तुम कंपनी का शेयर खरीदेगा, उसी को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे पकड़ लो, एक कंपनी के शेयर का प्राइस है ₹200, और मैं 10 शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड हूं। 10 × 2 200, कितना हो जाएगा? ₹2000। मतलब मैंने कितने का इन्वेस्टमेंट किया? ₹2000 का। दैट्स इट, ठीक है ना। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट लिख लो तुम लोग, क्या बोलेंगे? डिविडेंड। डिविडेंड ब्रैकेट में लिख लो पर शेयर।
डिविडेंड पर शेयर। क्या हो जाएगा, लिख लो, रेट ऑफ डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड। और डिविडेंड लगता किस पे है, फेस वैल्यू की मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस। आज जैसे पकड़ लो, कंपनी का फेस वैल्यू है 100 रुपया, फेस वैल्यू है 100 रुपया, ठीक है, और वो डिक्लेयर कर रहा है कि डिविडेंड हम देंगे 10%, 10%। तो बताओ मेरे को कितना डिविडेंड मिलेगा, 10 रुपया मिलेगा। 10% ऑफ 100 रुपीज इज 10 रुपीज। तो मेरे को एक एक शेयर में कितना प्रॉफिट मिलेगा, 10 रुपए। क्या जरूरी है मैं सिर्फ एक ही शेयर खरीदूं, बहुत सारे शेयर में खरीद सकता हूं। तो थर्ड फॉर्मूले में आओ, टोटल डिविडेंड। टोटल डिविडेंड का मतलब समझ में आता है, ऑल शेयर्स, सब शेयर्स को लेकर टोटल डिविडेंड मतलब क्या हो गया, ऑल शेयर्स, सारे शेयर्स को लेकर बात करेंगे, स्लैश इसका एक अलग टर्म भी है, एनुअल इनकम, एनुअल इनकम। क्योंकि देखो एनुअल इनकम क्यों बोलते हैं, नॉर्मली डिविडेंड साल में एक बार ही दिया जाता है, ठीक है ना, साल में एक बार ही डिविडेंड दिया जाता है, तो उसको अपने क्या बोल सकते हैं, एनुअल इनकम। कि अपने वो शेयर खरीदे उसमें से कितना अपने को इनकम मिले जा रहा है। आ जाओ। तो सर आज जैसे आज शेयर खरीदे कल बेच, तब तुमको नहीं मिलेगा डिविडेंड, तब नहीं मिलेगा। हाँ पर ऐसा है, अगर तुम आज आज 12 तारीख है, आज तुम शेयर खरीदा, 13 को डिविडेंड कंपनी दे रहा है, तुमको मिल जाएगा, और 14 को तुम बेच दो, ठीक है। 12 को तुम खरीद रहा है, 13 को तुमको डिविडेंड देगा कंपनी वाला, 14 को तुम बेच दो, तो तुम लकी रहा। डिविडेंड का पहले से पता रहता है डिविडेंड का पहले से पता रहता है। सर पे जो सब तो पैसे कर सकते हैं, पर उसके बाद उन लोगों को पता है कि सभी लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि 12 तारीख को सब लोग शेयर्स खरीद ले रहे हैं, तो शेयर्स का प्राइस बहुत बढ़ जाता है, और तुरंत ही 14 को सब बेच देते हैं, तो प्राइस बहुत घट जाता है। डिमांड सप्लाई का खेला है। तो आज पकड़ लो, तुम्हें डिविडेंड कमाने के लालच में तुम 200 का शेयर 800 में खरीद लिया 12 तारीख को, और 14 तारीख को सब लोग शेयर्स बेचना स्टार्ट कर दिए, 400 रुपया में आ गया ये। तो 10 रुपया डिविडेंड कमाने के चक्कर में तुम्हारा 800 का 400 रुपया हो गया, है ना। तो लॉस हो जाएगा, तुम डिविडेंड भले ही कमा लेगा पर तुम्हारा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में लॉस हो जाएगा। इसे तो लोग आगे जानेगा अच्छे से पूरा। आ जाओ, हाँ तो टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला लिख लो बच्चों, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू लिख लो फेस वैल्यू। पूरा ऊपर का ही आया है, पूरा ऊपर का, ऊपर में जो देखे। इसका एक और फॉर्मूला भी लिख सकता है तुम लोग, और पैटर्न में लिखा देते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड पर शेयर। जैसे पकड़ लो, तुम लोग को 8-8 रुपया डिविडेंड मिल रहा है, एक एक शेयर में 8-8 रुपया डिविडेंड मिल रहा है, और तुमने शेयर 50 खरीद के रखा है, तो टोटल डिविडेंड कितना मिलेगा, 400 रुपया। 400 रुपया मिलेगा टोटल डिविडेंड अपने को, ठीक है ना। तो उसमें अपने फिर ये फॉर्मूला में नहीं जाएंगे, कोई सेंस नहीं है। चलो नेक्स्ट आओ फोर्थ में, कम टू द फोर्थ वन गाइस। लिख लो, रेट ऑफ रिटर्न स्लैश यील्ड, यील्ड रेट।
रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि तुमने जो इन्वेस्टमेंट किया उसमें तुमको कितना प्रॉफिट मिला है। लाइक से फॉर एग्जाम्पल मैंने शेयर्स खरीदा सच दैट टोटल खर्चा हुआ मेरा 1,000 रुपया। कितना खर्चा हुआ? 1,000 रुपया। इसको अपने इन्वेस्टमेंट बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि शेयर्स खरीदा है भैया, कोई पार्टी करके उड़ा नहीं दी अपने। 1,000 रुपए का शेयर खरीदे अपने, टोटल मिला के 1,000 रुपीज लगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट। और मेरे को डिविडेंड के हिसाब से 100 रुपया मिल गया। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ मेरे को? 10% प्रॉफिट हुआ है। उसी को अपने क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिटर्न। आज पकड़ लो, मेरे को डिविडेंड के हिसाब से अगर 600 रुपया मिल जाता डिविडेंड के हिसाब से, तो अपने क्या बोलते हैं कि 60% प्रॉफिट हुआ है मेरे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिटर्न। फॉर्मूला लिख लो इसका। फॉर्मूला लिख लो, टोटल डिविडेंड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100%। टोटल डिविडेंड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100%। फिफ्थ में आओ, लिख लो नंबर ऑफ शेयर्स। ये लास्ट फॉर्मूला है, लास्ट फॉर्मूला है। लिख लो नंबर ऑफ शेयर्स। इन्वेस्टमेंट बैंक नंबर ऑफ शेयर्स में आते हैं, सर आज पकड़ लो, मेरे को समझना इस चीज को, मेरे को एक एक शेयर पे 10 रुपया डिविडेंड मिला है। क्या? एक एक शेयर पे 10 रुपया डिविडेंड। और मेरे को पता है मेरे को टोटल डिविडेंड मिला है 500। टोटल डिविडेंड कितना मिला मेरे को? 500 रुपया। और एक एक शेयर में मिला है 10 रुपया। तो कितने शेयर होंगे मेरे पास? 50 शेयर होंगे। 50 शेयर होंगे। एक एक शेयर पे 10 मिल रहा है, 2 शेयर में 20, 3 शेयर में 30, 10 शेयर में 100 रुपया मिलेगा, 50 शेयर में 500 रुपया। तो हम क्या किए? 500 रुपया बाई 10 रुपया। मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे बाबू, नॉट इन्वेस्टमेंट, दिस इज टोटल डिविडेंड। 500 रुपया क्या था? मेरे को टोटल डिविडेंड मिला, डिवाइड बाई डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर। ये 500 रुपया इन्वेस्टमेंट था मेरा जयेश, 500 इन्वेस्टमेंट था मेरा, 500 में को टोटल डिविडेंड मिला था, और एक एक शेयर में 10 रुपया डिविडेंड मिल रहा है। तो 500 बाई 10, 50 शेयर हो जाएंगे। ठीक है, खुशी समझ में आया ये? इसका एक और तरीका भी है लिखने का। टोटल डिविडेंड को तुम लोग लिख सकते हो, क्या लिखोगे? लिख लो इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू। क्योंकि सर वो ऊपर जो सबसे फर्स्ट पॉइंट Yes. उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के तो आ ही जाएगा। ये है फ्रॉम फर्स्ट फॉर्मूला। देखो फर्स्ट फॉर्मूला देखो, फर्स्ट फॉर्मूला देखो। अगर मैं बोलूं फर्स्ट फॉर्मूला से निकालो नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स यहां रखोगे, मार्केट वैल्यू नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स इज इन्वेस्टमेंट बाई मार्केट वैल्यू। तो ये वही चीज हो गया है। चलो दैट्स इट। अब आ जाओ कहां पे? एक्सरसाइज में। कम टू द एक्सरसाइज। लक्षिता बाबू क्लियर है तुमको? ओह चली गई है। लेट्स मूव ऑन fellas, लेट्स मूव ऑन। पेज नंबर तो स्टार्टिंग में कहीं है। 39, yes, 39, 39, 39। কত समाचे दादा? 32। चलो चलो जल्दी चलो।
वो तुमको समझ में आ जाएगा। अगर डिविडेंड लिखा है पर 8% लिखा है, मतलब वो रेट ऑफ डिविडेंड हो गया, है ना। नहीं तो उधर डिविडेंड और डिविडेंड पर शेयर का मतलब अगर खाली डिविडेंड लिखा हुआ है तो पर शेयर का हुआ है या फिर सब शेयर का? पर शेयर। आओ क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करें। अ कंपनी डिक्लेयर्स 8% डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है, कंपनी 8% डिविडेंड दे रहा है, तो लिख लो यहां पे रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड हो गया 8%। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ अ मैन रिसीव्स 2840 एज हिज डिविडेंड, चलो बोलो इसका मतलब क्या है। ये 2840 क्या है? बेसिकली डिविडेंड नहीं है, एनुअल। ये उसका टोटल डिविडेंड है, ये उसका एनुअल इनकम है। ठीक है ना। मैन रिसीव कर रहा है, मैन ने बहुत शेयर्स होल्ड करके रखा है, उसको टोटल डिविडेंड कितना मिल रहा है? 2840। लिख लो टोटल डिविडेंड रुपीज 2840। फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स। नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू। अपने को निकालना है फेस वैल्यू। If a man receives 2840, नहीं ये गलत तरीके से दिया है, ये एक ही शेयर का होगा, ये एक ही शेयर का है। टोटल काट दो, टोटल काट दो। ये एक शेयर का डिविडेंड है, ठीक है ना, नहीं तो लिखा हुआ होता खुद से टोटल डिविडेंड। तो फॉर्मूला तो पता ही है यारो अपने को, फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला? लिख लो, वी नो दैट डिविडेंड ब्रैकेट में पर शेयर, वी नो दैट डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला क्या लिखाए थे? रेट ऑफ डिविडेंड इनटू क्या? एफ वी। देखो ऊपर में शायद लिखाई था ये चीज, हाँ सेकंड फॉर्मूला में, है ना। डिविडेंड पर शेयर क्या है? रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। खुशी यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? 2840 इज रेट ऑफ डिविडेंड 8% इंटू एफ वी। 8% पता है क्या लिखते हैं? 8/100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2840 इंटू 100/8 इज फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू आ गया, कितना आ रहा है? 3,55,000। क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 का 2। एक्सरसाइज 3 का 2। 3 लाख नहीं, 35,500 है बाबू, ये 35,500। हाँ 35,500। 3 लाख तो बहुत ही ज्यादा है एक शेयर का दाम। 35,000 में बहुत है। तुम लोग को बता देंगे एक शेयर का नाम, वो वर्ल्ड का सबसे सबसे बड़ा शेयर है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। यूएस का शेयर है, उसका एक शेयर करोड़ों का है। नो बताते हैं। वॉरेन बुफे, सुना है नाम तुम लोग? वॉरेन बुफे का बर्कशायर हैथवे ऐसा कुछ कंपनी है, बताते तुम लोग को। इसका शेयर
का प्राइस दोनों इतना slow क्यों चल रहा है? जो करोड़ ये होलो दादा बर्कशायर हाथवे शेयर प्राइस 6 लाख। ये डॉलर्स है, डॉलर्स। समझ रहे तुम लोग? क्या है ये? 6 लाख, मान लो 6,50,000 डॉलर्स। ये 1984 में $1290 था, 1984 में। और अब कैसे देखा जब मारा है? 65। आओ उसको कन्वर्ट करते हैं अपने 6,50,000 USD टू INR। नहीं, 5,50,00,000। एक शेयर का प्राइस 5,50,00,000। वो नहीं पता मेरे को अब। जस्ट इमेजिन। क्या बोले, ठीक है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तुम लोग आ सकते हो, कम टू सलमान भाई, 5th क्वेश्चन। ओ मैं सलमान द फैन। सलमान buys 50 shares of face value ₹100 available at ₹132। तो ढंग से लिख लो, नंबर ऑफ शेयर्स 50। FV क्या लिखेंगे? 100। और ये 132 क्या है? मार्केट वैल्यू, MV। व्हाट इज हिज इन्वेस्टमेंट? क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सबसे पहला, व्हाट इज हिज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट कितना किया है वो? 50 शेयर इंटू 132। एक एक शेयर का प्राइस 132 है। पहले फॉर्मूला लिखना, हड़बड़ाएगा कोई नहीं। फॉर्मूला लिखो, जितना लिखोगे फॉर्मूला उतना माथा में बैठेगा। फर्स्ट फॉर्मूला है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू MV। 50 शेयर हमने खरीदा, एक एक का 132 रुपया, 6600 रुपीज। नेक्स्ट, if the dividend is 7.5% per annum, what will be his annual income? ये जो 7.5% पर एनम दिया है, क्या है ये? रेट ऑफ डिविडेंड। नैतिक कुछ पूछना है तुमको? ठीक से मल्टीप्लाई करो, ठीक से मल्टीप्लाई नहीं किया है। रेट ऑफ डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड है 7.5% पर एनम। व्हाट इज हिज एनुअल इनकम? तो लिख लो गाइस, एनुअल इनकम का दूसरा नाम क्या था? टोटल डिविडेंड। टोटल डिविडेंड इज द सेम एज एनुअल इनकम। एकदम बुद्धि से काम लेंगे, एकदम बुद्धि से। यहां किस चीज का बात हो रहा है? डिविडेंड का बात हो रहा है ना, मतलब रेट ऑफ डिविडेंड का बात हो रहा है। सबसे पहले लिखोगे रेट ऑफ डिविडेंड, एकदम बुद्धि से काम लेना। रेट ऑफ डिविडेंड किसके ऊपर लगता है? फेस वैल्यू के ऊपर। रेट ऑफ डिविडेंड किसके ऊपर लगेगा? फेस वैल्यू के ऊपर। फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। क्योंकि हमारे पास एक शेयर नहीं है ना, हमारे पास अनेक शेयर्स है, तो इनटू नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा। बोलो, रेट ऑफ डिविडेंड में क्या लिख रहा है तुम लोग? 7.5 नहीं, 7.5 बाई 100। वो हटा देंगे अपने, पहले ऐसे लिखना पड़ेगा।
ठीक है, 7.5 बाई 100। खुशी है, समझ में आया? इनटू एफवी में क्या लिखेंगे? 100 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स 50। तो 100 कट गया। You can count it as 75 into 5. 375. देखो यहाँ का 50 जो था ना, उसमें एक इंटू 10 आता है ना। 50 को तुम कैसे लिख सकता है नैतिक? 5 into 10 लिख सकता है 50 को। और इंटू क्या था? 7.5। तो मान लिए कि 10 को अपने मल्टीप्लाई किए 7.5 के साथ, तो कितना हो जाएगा ये? 75। तो जहां तुम 7.5 को इंटू 50 कर रहा था, वहां अपने 75 को इंटू 5 कर लिया। बात एक ही पड़ी। हो गया? सी में आओ। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आराम से समझो क्या लिखा है। इफ ही वॉन्ट्स टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाई 150, उसको मन है कि मेरे को एक्स्ट्रा डिविडेंड कितना मिले? 150। लिख लो, इंक्रीज इन एनुअल इनकम। लिख लो, इंक्रीज इन एनुअल इनकम है 150। यू कैन कॉल इट एक्स्ट्रा टोटल डिविडेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी एक्स्ट्रा शेयर्स शुड ही बाई? देखो इसको ऐसे करना, लिख लो देयरफॉर टोटल डिविडेंड। मान के चलते हैं टोटल डिविडेंड कितना है? 150। एक बार तुम लोग समझ लो फिर लिख लेना। टोटल डिविडेंड कितना है? 150। और एक एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा था? एक एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा था अपने को? एक एक शेयर पे डिविडेंड 7.5% ऑफ क्या? नो नो नो, पर शेयर है, फेस वैल्यू 100। तो एक एक शेयर पे कितना रुपया मिल रहा है मेरे को? 7.5 7.5 75 आरुष, 7.5। समझो वापस से, मेरे को एक्स्ट्रा डिविडेंड कितना मिल रहा है? 150। एक एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है? 7.5। तो देयरफॉर एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स, तो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स मैंने कितना खरीदा होगा? 150 बाई 7.5 इज 20। मैं 20 एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदूंगा और एक एक शेयर पे कितना रुपया मिल रहा है मेरे को? 7.5 रुपया। तो 20 शेयर्स पे कितना एक्स्ट्रा रुपया मिलेगा? 150 रुपीज। तो क्वेश्चन में वही बोल रहा है, कितना एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदना होगा मेरे को? 20 एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदेंगे। तुम उसमें ऐड करके कर दिया। नंबर ऑफ शेयर्स को जो इंक्रीज हुआ उसको एक्स पर कर दूंगा। ये वाला इजी है, ये वाला ज्यादा इजी है। यहाँ 150 रुपया टोटल एक्स्ट्रा मिल रहा है तुमको, और एक एक पे 7.5 रुपया मिल रहा है। आज पकड़ लो आरुष, 10-10 रुपया मिलता है अपने को हर शेयर में, और 100 रुपया तुम्हारा एक्स्ट्रा इनकम बढ़ा है। 100 रुपया सीधे 10 समझ में आ जाता, अपने को डिवाइड करते। लिख लो इसको। ये स्टेप ऐसे कर सकते हो, 150 बाय 7.5 जो आप अभी जो डिविडेंड का यहाँ किए है वो मैं नंबर ऑफ शेयर्स के फॉर्मूला में कर दूंगा। नहीं, वो चीज तुम ऐसे नहीं कर सकते। मतलब 150 बाय और डिविडेंड का फॉर्मूला लगा दूं। तुमको पहले निकालना पड़ेगा डिविडेंड पर शेयर, ये तो रेट ऑफ डिविडेंड है। आज पकड़ लो जयेश, 7.5% होता 200 रुपया का, तो तुम क्या 150 बाई 7.5 करता? नहीं, बिकॉज 200 का 7.5% होता है 15 रुपया। तो तुम तब क्या करता? 150 बाई 15 करता। सर ऐसे क्यों? मतलब जैसे मैं 150 बाय जैसा आप लिखे ना यहाँ पे 70, तो मैंने क्या बस 150 बाय 75 बाय 1000 into 100 हो गया। अच्छा, एक ही साथ में तुम वो कर दिया, ठीक है। तो बेटर क्या होगा, आगे के लिए बता रहे हैं, स्टेप अलग अलग लिखो, बेटर रहता है वो चीज। नैतिक क्या पूछना है, पूछो इसमें। 20 ये तो पूछ रहे हैं। नहीं 150 बाय 7.5। हाँ, इसको तुम ऐसे कर सकते हैं ना, 150
बाई 75 इंटू 10। काट देंगे इसको काटेगा तो 2 आ रहा है। अब वो 75 का डबल होता है ना 150, तो 2 आ रहा है। 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा तुम्हारा 20। खुशी क्या पूछना है पूछो इसमें। सब क्लियर है अभी तक? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 खुद से करो। हाँ, फिर वो अमित को मारो। अमित कुमार नहीं है। अ मैन इन्वेस्ट्स, 8,800। अ मैन इन्वेस्ट 4500। मिला तुम लोग को? अ मैन इन्वेस्ट रुपीज 4500। कहाँ है आरुष तुम्हारे? ये 30 नंबर में 45,000। 4500 है ये। मिला? ये कह रहे हैं कर लो। इधर ही। जहां डाउट है पूछो मेरे को। अच्छा गाइस, मार्केट वैल्यू क्या है? 90। 90। यस, मार्केट वैल्यू इज 90। हो गया दोनों। दोनों सब पार्ट हो गया। गुड। एक्सक्यूज मी। अनन्या, फर्स्ट पार्ट हुआ? क्या फॉर्मूला लगाई हो तुम? तुमको निकालने नंबर ऑफ शेयर्स। उसको भूल जाओ। तुम्हारे जेब से कितना खर्चा हुआ है? 90 रुपीज खर्चा हुआ है। 4500 तुम्हारे पॉकेट से खर्चा हुआ है। 4500 एक एक शेयर तुम कितना रुपए में खरीदी हो? 90 डिवाइड कर दो। समझी? उतना डिफिकल्ट क्यों कर रही हो तुम? आज पकड़ लो अनुष्का, तुम 100 रुपए खर्चा की हो 20-20 रुपया का लेस खरीदने में, तो तुमने कितना लेस खरीदा? 5 लेस खरीदा। तो वही तो चीज है इसमें। सर जेम्स का 4 लाख से 7। अभी 50 शेयर है। सर वो गलती से ना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। इन्वेस्टमेंट बाई एमवी। तुम्हारे पॉकेट से लगा है 4500 रुपया और एक एक शेयर का प्राइस है 90 रुपया। डिवाइड कर लो।
ये बादल तो नहीं गरजा, कुछ ना कुछ हुआ है। नैतिक कहाँ भटक रहे हो? सर दूसरा वाला सबसे इजीएस्ट है ये चीज। ये लॉजिक समझ में आया जो बताया यहाँ पे? 100 रुपया तुम खर्चा किया अपने बर्थडे पार्टी में और 20-20 रुपया का लेस खरीदा है। तो कितना लेस खरीदा है तुम? 5। तो तुम्हारे जेब से लगा है 4500 और तुम एक एक शेयर 90 रुपया में खरीदा है, तो डिवाइड करो, 50 शेयर खरीदा है, दैट्स इट। इट्स टोटली लॉजिकल। फॉर्मूला भूल जाओ तुम लोग, लॉजिक पे काम करो, फॉर्मूला लिख लिया जाएगा फिर। नेक्स्ट आओ बी में। सर बीच तो सेम ही लगता था द एनुअल इनकम, ठीक है। लास्ट एनुअल इनकम इज इक्वल टू rate of dividend into face value into number of shares. 7.5% into 100 into 50. सर बाय 100 तो डिसाइड कर लो हम कौन है। चलो, तो ये हो गया अपना एनुअल इनकम। आओ तिवारी जी से मिले। समोसा, वहां का समोसा खाना है तुमको। तिवारी जी कहाँ दिख रहे अपने को? 11 में। तुम्हारे में तिवारी जी नहीं है, वो खुद समोसा खाने चले गए। 10 में है। इलेवन। मिस्टर तिवारी इन्वेस्टेड 29040। कितना घटिया इन्वेस्टमेंट किए हैं। 29040 इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने, 15% ₹100 शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। लिख लो भैया, इन्वेस्टमेंट कितना रुपए का किए हैं? 29040। ये 15% क्या दिख रहा है? रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड इज 15%। ये 100 रुपया क्या दिख रहा है? हाँ, फेस वैल्यू, यस। फेस वैल्यू इज 100 एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। प्रॉफिट नहीं है ये, कोई कभी मत बोलना प्रॉफिट है ये मार्केट वैल्यू बताता है अपने को। 120 ऐड कर देंगे, अबव पार हो गया। समझ में आया ना? देख, 100 रुपए में तुम नहीं खरीद रहा है, तुम प्रीमियम ऑफ 20% में खरीद रहा है, मतलब तुम 120 रुपए में खरीद रहा है। लास्ट टाइम याद नहीं डिस्काउंट का सम था? फेस वैल्यू 100 रुपया था, डिस्काउंट है 10%। तो 100 रुपए का 10% डिस्काउंट 10 रुपया होता है। तो 10 रुपया माइनस करके कितना लिखे थे मार्केट वैल्यू? 90 रुपया। तो यहां अपने ऐड करके लिखेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बाय तिवारी जी। कर लो उसको। बांग्लादेशी लोग आ गए इससे दिवाली तो मैं है ना अरे हाँ ये चीज क्लोज है क्या ना
एनुअल तो 3640 3630 243 टू 50 का ना। थ्री सिक्स फोर फाइव 3645 चेक करना। 4 टाइम कैसा है? 2 into 5 की 10 243 into 15 240 3 242 होता 243 342 देखा हाँ चेक करो कौन सा नंबर है 242 120 है एमबी क्या एमबी 120 है हाँ 242 है ना हाँ 3640 हाँ 3640 ठीक है हाँ 36 परसेंटेज ऑफ रिटर्न क्या डाउट है पूछो मेरे को सर हो गया हो गया खुशी क्या डाउट है डरा मत करो किया करो जहाँ नहीं आता पूछना करो फिर बात बताओ पहले गलत कर दी वो बाबू समझ में क्या आता नहीं आता वो नहीं पता तुम बहुत वियर्ड बिहेव करती हो। बाबू देखो क्या है नंबर ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टमेंट बाई मार्केट वैल्यू, अभी तो बताए थे तुम लोग को। क्या गलत कर दी इसमें? ऊपर में बता दिया भाई, लेस का एग्जांपल लेकर भी मैं चाह रहा था कि समझ में आते मेरे को, तुमको समझ नहीं आ रहा है। पुट मोर फोकस, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। टू 242 शेयर्स, हाँ ना घटिया नंबर ऑफ शेयर्स। मिस्टर तिवारीज इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, इनकम मतलब वही हो गया एनुअल इनकम, टोटल डिविडेंड पॉइंट था 15 by 100 into 100 into 242। परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, तो ये हो गया रेट ऑफ। आज कोई मैच पर जीता है क्या, या नीरज लोग लगता है घर आए रिटर्न अपने मेडल वेडल लेके चलिए आ गया था। रेट ऑफ रिटर्न, बोलो तुमने कितना खर्चा किया पॉकेट से? 9040 29040। तुमको एक्स्ट्रा में कितना मिला रुपया? 3630। तो बस इसका परसेंटेज निकालेंगे हम तो। तो 12.5%। लास्ट वाला सब तो लिखा है भाई तुम लोग को, सेकेंड लास्ट वाला। जब भी तुमको परसेंटेज निकालने बोलता है, एक यही लौता फॉर्मूला है परसेंटेज निकालने। इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हारे पॉकेट से तुमने जितना भी खर्चा किया उससे एक्स्ट्रा कितना मिला है तुमको? 12.5%।
एक ही समझना, कंपनी वाला तुमको कितना दे रहा है 15%, और तुम्हारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा कितना से 12.5%। कंपनी वाला दे रहा है 15% किसमें, फेस वैल्यू में, पर अपने कैलकुलेट करेंगे किसमें, मार्केट वैल्यू, क्योंकि हम लोग इन्वेस्ट किसमें करते हैं, मार्केट वैल्यू में, ना कि फेस वैल्यू में। वापस से मैं बता रहा हूं, डिविडेंड कैलकुलेट हमेशा होगा फेस वैल्यू में, हम लोग इन्वेस्ट करेंगे किसमें, मार्केट वैल्यू में। हम लोग देखेंगे कि हम लोग कितना परसेंटेज कमाए हैं किसमें, मार्केट वैल्यू। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट डे वी आर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। यहां तक रिमेनिंग सम्स करना, तो मैं तो सारा ही हूँ। तो वापस से करो, बढ़िया है। 10 में एक बार करने से नहीं होगा कुछ भी, तो 2 बार मैं 2 बुक से करता हूँ। तो वही मेरे को